हेलो व्यूअर्स, कैसे हो। कंटिन्यू करते हैं अपनी कथा। अर्जुन से कहा युधिष्ठिर ने कि हे भ्राता, तुम अपने दल एवं शूरवीरों के सहित श्री कृष्ण को द्वारिका तक छोड़ाओ, क्योंकि इस महायुद्ध के कारण अनेक लोग हमारी शत्रुता मानते हैं। अतः कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में कोई दुश्मन श्री कृष्ण को हमारा हितैषी समझकर कोई उपद्रव मचा बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका जाने का सारा साज सामान ले लिया। जिस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी सब लोगों से विदा होकर रथ में विराजमान होकर चले, उस समय धर्मराज के सहित सारे नगर निवासी त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर आंखों से आंसू बहाते हुए उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। उस समय नगर की स्त्रियां आपस में कहती थी कि ब्रज की उन गोपियों के धन्य भाग्य हैं जो श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रास लीला कर अपने जन्मों को सफल बनाती थी। उन रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों के बड़े अहोभाग्य हैं जिनको श्याम सुंदर जैसे पति मिले हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बहुत सी बातें करके श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र उनकी बातों को सुनकर और उनके हृदय के सच्चे प्रेम को जानते हुए अपनी बांकी चितवन से उनको निहारते हुए चले जा रहे हैं। उस दिन हस्तिनापुर वासियों को सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण के विरह से जो दुख हुआ उसका बखान नहीं हो सकता। भगवान मुरली मनोहर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके स्नेहवश बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चले आए हैं, तब उन्होंने अपने रथ को खड़ा करके सबको धीरज बंधाकर विदा किया। उस समय सब लोग बहुत पश्चाताप करते हुए हस्तिनापुर को वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिका आगमन से द्वारिकावासियों को आनंद सूत जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, जब सब लोग हस्तिनापुर को लौट गए तब भगवान श्री श्याम सुंदर को अर्जुन को तीव्र गति से रथ चलाने की आज्ञा दी। तब अर्जुन ने श्री कृष्णचंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार रथ की गति को तीव्र कर दिया। जब वे विदर्भ देश के कंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब तथा कश्मीर आदि देशों के मार्ग से होकर आगे बढ़े तो मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र को भेंट दी। वे सभी राजा श्री वृंदावन बिहारी के दर्शनों से कृतार्थ होकर रहते थे। जिन भगवान ने भूमि का भार हरण करने के निमित्त मनुष्य रूप में अवतार लिया तथा जिनके दर्शनों के लिए शिव, ब्रह्मा आदि भी अभिलाषित रहते हैं, आज उन्हीं पर ब्रह्मा परमेश्वर के दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। इससे अधिक अहोभाग्य और क्या हो सकता है। उसके बाद जब तीसरे दिन भगवान द्वारिकानाथ का रथ द्वारिकापुरी के समीप पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। उस समय द्वारिकापुरी के समस्त नर नारी उनका आना सुनकर बड़े हर्षित हुए। भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर जाने से पहले अपने पुत्र सांब और पौत्र अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। वे दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने दल यदुवंशियों तथा ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों के सहित गाते बजाते मंगलाचार करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी को लेने आ गए। उन्होंने सारे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि महाराज द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। अतः सब लोग अपने अपने घर, बाजार, हाट, दरवाजों को सजाकर मंगलाचार करें। इस आदेश को सुनकर सब वासियों ने नगर को केसर, चंदन, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त करके द्वार पर सोने के मंगल कलश रखकर बंधन बार बंधवा दिए और सभी गजजामिनी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने के थालों में मंगल आरती सजाकर भगवान द्वारिकानाथ का पूजन करने के लिए अपने अपने द्वारों पर आकर खड़ी हो गई। बहुत सी स्त्रियां भगवान वृंदावन बिहारी की इस मनोहर छवि के दर्शनों के लिए खिड़कियों एवं अटारियों पर जा बैठी। जिस समय भगवान द्वारिकाधीश ने त्रिभंगी ऋषवि किए द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, उस समय सभी छोटे बड़े
लोगों ने उनका दर्शन करके फूलों की वर्षा की और बड़े जोर से जय ध्वनि करते हुए ऐसा हर्ष मनाया जैसे कोई मृतक देह में नए प्राणों का आगमन हो गया हो। तब द्वारिकानाथ सब लोगों से यथोयोग्य दंडवत प्रणाम करके मिले और सब को आशीर्वाद तथा आनंद देते हुए श्री कृष्णचंद्र